गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन में स्वागत है। तो अपन इसी कड़ी में आगे चलते हुए कल हमने प्रश्नावली जो 13 है वार्त एवं स्पर्श रेखा उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। एक दो प्रश्न उनके शेष रह गए, वो आज अपन सॉल्व करेंगे। चलते हैं, कौन सी प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे अपन? प्रश्नावली 13 है वार्त एवं स्पर्श रेखा। तो इसमें आपको जैसे ये दे रखा है कि आकृति में चित्र दिया गया है, आकृति में चित्र दिया हुआ है। आपको क्या सिद्ध करना है कि निम्न आकृति में पी और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए जो ओपी रेखा है, ओपी रेखा AB को समद्विभाजित करती है, AB को समद्विभाजित करती है। AB को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करके बताना। तो क्या दे रखा है अपन को? गिवन दिया है क्या? PA व PB, PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये दे रखा है। टू प्रूव, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? OP रेखा AB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। या फिर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे C ले लिया, तो मेरे को सिद्ध क्या करना है? AC बराबर BC। ये अपन सिद्ध करके बताएंगे। रचना चित्र आपका बनाया गया है, कुछ कर नहीं रहे अपन। उत्पत्ति, आप जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है? समान। तो यानी PA किसके बराबर है? PB के है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान है। अब ये दोनों समान है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण भी क्या है? बराबर है। और ये रेखा हो जाएगी उपनिष्ठ, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो जाएगा? सर्वांग। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो ऐसे किसके बराबर हो जाएगी? BC। तो अपन क्या लेंगे? त्रिभुज PAC व त्रिभुज PBC में 3 बराबर। एक नंबर पे PA बराबर है किसके? PB के। क्यों है? वर्त की क्या है? स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, इसलिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। PC बराबर PC उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा दोनों आ रही है। और कोण PAC, PAC बराबर हो जाएगा कोण PBC, PBC। क्यों? क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी PA बराबर है PB, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अपन ये भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए कौन सा नियम लगा? SAS नियम से त्रिभुज PAC सर्वांगसम त्रिभुज PBC, अर्थात त्रिभुज सर्वांगसम है तो CPCT नियम से, CPCT नियम से क्या बराबर हो जाएगी आपकी? AC बराबर BC। ये आपको सिद्ध करना था कि ये जो रेखा OP है इसको AB क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो ये भी हमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वापस ये चित्र दे रखा आपको और क्या कह रहा है कि चित्र में AB स्पर्श रेखाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए PO चक्र चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए चित्र में PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए PAOB एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज में सिद्ध करके बताना है। चक्रीय डायग्राम ये का ये दे रखा है, तो दिया है वही आपको PA व PB
स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। पीए और पीबी क्या है? स्पर्श रेखाएं। सिद्ध क्या करना है? पीएओबी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अपन जानते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो वो चतुर्भुज कौन सा कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा कुछ है नहीं, चित्र बनाया हुआ है। उत्पत्ति आप जानते हैं, हम जानते क्या जानते हैं? वी नाउ दैट त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कौन सी है त्रिज्या? ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण ए भी 90 डिग्री का है, कोण बी भी 90 डिग्री का। तथा आप जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तथा कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी ओ ए, ये भी कितना होगा? 360। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यानी यहाँ पे ये चारों कोण है, इनका योग 360। ए प्लस बी बी ओ ए, देखिए आपने ऊपर लिखा ए और बी कितने कितने के हैं? 90 के। तो कोण P प्लस ए की जगह क्या लिख लूं मैं? 90, बी की जगह क्या लिख दूं? 90। कोण बी ओ ए बराबर 360। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? कोण P प्लस कोण बी ओ ए बराबर, ये इधर भेज दीजिए, 360 माइनस 180 बराबर 180। यानी P और बी ओ ए ये सम्मुख है, इन दोनों की जोड़ कितनी आ रही है? 180। तथा ए और बी इन दोनों की जोड़ भी कितनी आ रही है? 180। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी सम्मुख कोण है, इनका योग कितना हो रहा है? 90 प्लस 90 बराबर 180। और P और बी की जोड़ भी कितनी आ रही है? 180। इन दोनों का सम्मुख कोणों का योग 180 आ रहा है। अर्थात यह है PAOB एक क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। यानी जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो वो चतुर्भुज आपका कौन सा कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। तो ये भी हमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, चित्र आपको दिया गया है कि आकृति अर्धवृत्त है, इसमें वापस दो छोटे वर्त बनाए गए हैं। इनको स्पर्श करते हुए एक वर्त और बनाया गया है। ये बिंदु ए, ये दे दिया है M, ये दे दिया आपको B, इसका सेंटर यहां दे दिया है O, इसकी त्रिज्या दे दी स्मॉल r, ये बिंदु दे रखा है C, ये बिंदु दे रखा है D, और ये बिंदु आपको दे दिया P, और ये दे रखा है Q, P और Q। आकृति में AB का मध्य बिंदु M है,
इस ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एम है। ए बी का मध्य बिंदु एम है, एक तो ये दे रखा है, और ए बी को व्यास मानकर अर्धवर्त, ए बी क्या है, इस अर्धवर्त का व्यास है, और ओडेस को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का, ये जो आपका ओडेस है, यहाँ पे ओ नहीं ओडेस है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ये आपको दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए ए आर बराबर 1/6 ए बी, ये हमें सिद्ध करके बताना। तो दिया में अपन का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु एम है, एक तो ये दे रखा है, और ए बी व्यास है बड़े अर्धवर्त का, सबसे बड़ा जो अर्धवर्त है उसका क्या है, ए बी व्यास है, बड़ी अर्धवर्त का ए बी व्यास है, और ओडेस पर, ओडेस को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का वर्त खींचा गया है, आर त्रिज्या का वर्त खींचा गया है, ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए आर बराबर 1/6 ए बी, सिद्ध कीजिए आर बराबर 1/6 ए बी। अब देखिए ये पूरी आपकी ए बी थी, मैंने मान लिया ए बी क्या है, ए है, माना कि ए बी क्या है, रचना चित्र बन गया, उत्पत्ति माना ए बी बराबर स्मॉल ए, एम क्या था, ए बी का मध्य बिंदु था, तो ए एम कितना आ जाएगा, a/2, बी एम भी कितना आ जाएगा, a/2। फिर वापस ये सेंटर है इस वर्त का, ये भी इस वर्त का सेंटर है, केंद्र है, तो केंद्र है तो ये क्या हुई, त्रिज्या होगी, तो इस पूरा व्यास हो गया, तो इसकी और आधी हो जाएगी, तो ये यहां से यहां तक कितनी है, a/2, तो ये कितनी हो जाएगी, a/4 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, a/4 हो जाएगी। फिर ये देखिए आपकी ये भी त्रिज्या है, यहां से यहां तक वर्त की क्या है, त्रिज्या है, और इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, a/4, तो ये भी हो जाएगी a/4। ये कौन से वर्त की त्रिज्या है, इस वर्त की त्रिज्या है, तो ये क्या है आपका r। ये पूरी यहां से यहां तक किसके बराबर होगी, इस बड़े वाले वर्त की त्रिज्या हुई कितनी, a/2, तो ये भी होगी a/2। तो ये सारी माप अपन निकालेंगे, तो माना ए बी बराबर a, इसलिए क्या हो गई, ए एम बराबर बी एम बराबर a/2, और सी एम बराबर किसके हो गई, एम डी के बराबर कितनी होगी, a/4, ये और उसकी आधी हो गई। तथा और कौन सी माप निकाल रहा हूं मैं, ओसी, ओसी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, सीपी प्लस ओपी, सीपी प्लस ओपी, सीपी कितनी है, a/4, ओपी कितनी है, आर, तो ये ओसी का मान आ जाएगा। इसी प्रकार मैं निकाल रहा हूं किसका मान, ओ एम का, तो ओ एम बराबर देखिए चित्र के अंदर ओ एम ये है, ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूं, एम आर माइनस आर ओडेस, एम आर माइनस आर ओडेस लिख सकते हैं। ये पूरी भुजा में से ये घटा लिया, पीछे क्या बचेगी, ओ एम बच जाएगी आपकी, ओडेस एम है, ओडेस एम। अब एम आर का मान, एम आर ये पूरी इस त्रिज्या के बराबर है, तो कितनी होगी, a/2 माइनस आर ओडेस, ये कितनी है, आर, तो ये मान आ गया ओडेस एम का। ये सारे मान ऊपर आपके पास आ गए। अब हम ये त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए आपके पास ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो त्रिभुज CMO डैश में कौन सी पर में, बोधायन पर में से ओडेस सी और सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, यही होगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस से लंब स्क्वायर। सारे मान ऊपर है आपके पास, रख दीजिए। OC का मान, OC का मान क्या है, a/4 प्लस आर और उसका होल स्क्वायर।
CM का मान कितना है a/4, तो a/4 और उसका स्क्वायर, और M का मान ये रहा a/2 माइनस r और उसका होल स्क्वायर बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। सूत्र लिख दीजिए आपके पास कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ये माइनस है तो यह क्या हो जाएगा माइनस, तो a स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2ar/4, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस a स्क्वायर बट्टा 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar/2 होल स्क्वायर बोल दिया दोनों साइड। क्या कैंसिल हो रहा है, ये गया r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, क्या बच गया इधर ले आओ, तो 2ar/4 प्लस 2ar/2, और यहाँ पर क्या रह गया a स्क्वायर बट्टा 4, ये रहा। इसमें से काट के सरल कर लीजिए, तो क्या आ गया आपके पास 2 से ये गया ar/2, और a मैंने कॉमन भी ले लिया, दोनों में से एक को बाहर ले लिया, यहाँ 2 से 2 गया, प्लस क्या रह गया r, a कॉमन ले लिया है, इक्वल टू a स्क्वायर बट्टा 4, ये यहाँ से एक से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ये वापस लगो तुम ले लीजिए, ये जाएगा तो 2r प्लस r 3r/2 बराबर, इधर क्या बच गया a/4, तो यहां से आपके पास r बराबर उधर भेज दीजिए, कितना हो गया 2a बटा नीचे आ जाएगा 12, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया वापस कट जाएगा, तो a/6 क्या सिद्ध करना था अपना r बराबर 1/6ab, तो यहाँ पे r इक्वल टू 1/6a, a क्या माना था मैंने ab को माना था, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं ab, तो r इक्वल टू 1/6ab, और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था HP हैंस फ्रॉइड इति सिद्धम। तो ये भी इसमें से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे आपके इस प्रश्नावली में से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमने सोल्व कर लिए। कल अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। धन्यवाद।